पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेन मिंग वो स्पिरिचुअल फ्रूट लेने के लिए पहुंच चुका था, लेकिन वहां पर आने के बाद सीतू नाम के जब एक बंदे ने उसके साथ पंगा करने की कोशिश की थी तो चेन मिंग ने उसको तो मार दिया था। उसके बाद जब सीतू के साथ ही चेन मिंग से सीतू का बदला लेने के लिए आते हैं तो चेन मिंग उन्हें भी बहुत बुरी तरीके से मार देता है। लेकिन तब भी वो स्पिरिचुअल फ्रूट लेने के लिए बैठा 111 नाम का एक एजेंट आ चुका था। जासूस ने उसे हायर किया था ताकि वो चेन मिंग को मार दे। वो यहाँ पर फ्रूट भी लेना चाहता था और चेन मिंग की जान भी लेना चाहता था, लेकिन चेन मिंग उसके साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से फाइट करता है और उसकी हालत खराब कर देता है। जिसके बाद तो उसने उसको मार ही दिया था और उसको मरने के बाद चेन मिंग को आसानी से वो स्पिरिचुअल फ्रूट मिल जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम चेन मिंग के घर का सीन देखते हैं, जो घर पूरी तरह से अचानक में ही ब्लास्ट हो चुका था, क्योंकि सभी के मना करने के बावजूद भी चेन मिंग ने वो स्पिरिचुअल फ्रूट खा लिया था। तो उसकी बॉडी से जो ऑरा निकला था उससे ही वो पूरा घर टूट गया। इतना ज्यादा चेन मिंग की बॉडी से ऑरा निकल रहा था जिसकी कोई हद नहीं थी। कियान या फिर कोई भी क्यों ना हो गया, वो वहां पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा था कि वो चेन मिंग के करीब जा पाए। करीब जाने से पहले ही वो ऑरा उन्हें उठाकर दूर फेंक दे रहा था। चेन मिंग खुद अपनी तकलीफ से परेशान हो चुका था, उसे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। ऐसा लग रहा था कि जल्दी कुछ नहीं किया गया तो ये तकलीफ से ही मर जाएगा। कियान कहती है कि चेन मिंग जल्दी से वॉमिट करके उस फ्रूट को बाहर निकाल दो, यही एक तरीका हो सकता है तुम्हारी तकलीफ को कम करने का, वरना आगे तो अभी और तकलीफ बढ़ने वाली है। लेकिन चेन मिंग कहता है कि नहीं, मैं इसे वॉमिट करके बाहर नहीं निकालने वाला। जब तक मेरे जिस्म में आखिरी सांस बाकी है तब तक कि मैं इसको कंडेंस करने की कोशिश करूंगा, चाहे कुछ भी ना क्यों ना हो जाए। मुझे ये स्पिरिचुअल फ्रूट की पावर अपने अंदर डालनी है, इसलिए मुझे मत रोको। जितनी मुझे तकलीफ होती है वो सहने दो। चेन मिंग की पूरी फिजिकल बॉडी जो थी वो एकदम फटने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि पूरी फिजिकल बॉडी ही उसकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन फिर भी चेन मिंग सुनने के लिए तैयार नहीं था। चेन मिंग कहता है जाओ मेरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर और मेरी जो कॉन्शियसनेस है सिर्फ उसे बचा कर रखो। मेरी कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। मेरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई तो मैं कुछ और बंदोबस्त भी कर सकता हूँ, तो जाओ और मेरी कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट करो। इसलिए कियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेन मिंग के अंदर चली जाती है। स्पिरिचुअल फ्रूट की वजह से वहां पर भी तबाही आई हुई थी, हर चीज यहाँ टूटने फूटने लग गई थी। कियान फटाक से अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और अपनी पावर की वजह से जितनी भी चेन मिंग की कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉय हो रही थी उन सभी को ठीक करने लग जाती है, ताकि कॉन्शियसनेस के ऊपर कोई असर ना पड़े। कॉन्शियसनेस तो यहाँ पर कियान बचा लेगी, लेकिन फिजिकल बॉडी का क्या होगा उसके बारे में चेन मिंग को खुद नहीं पता था। उसकी बॉडी आधा से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। चेन मिंग एकदम तकलीफ से चिल्ला रहा था कि मानो अब यहाँ पर वो अपना होश खो बैठेगा। तभी वहाँ पर श्यामी आ जाती है, जो चेन मिंग को इतनी तकलीफ में देखकर एकदम परेशान हो चुकी थी कि चेन मिंग तुम्हें क्या हुआ, ये क्या कर रहे हो तुम। उसे पता चल चुका था कि चेन मिंग ने यहाँ पर उस फ्रूट को खा लिया, जिसकी वजह से उसे इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। वो चेन मिंग को छूने की कोशिश करती है, लेकिन ऑरा ने तो श्यामी को भी उड़ाकर दूर फेंक दिया था। वो चेन मिंग से कहती है कि चेन मिंग क्यों बेवकूफी की इतनी बड़ी तुमने, क्या जरूरत है अभी वो फ्रूट खाने की, हम सब तुम्हें मना ही कर रहे थे ना, तुम तो अपने ही जोश में आ गए थे। अब देखो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हारी तकलीफ मुझसे देख ही नहीं जा रही। वो जो ऑरा था श्यामी के ऊपर ही लगातार अटैक करना शुरू कर देता है ताकि श्यामी यहाँ पर आकर कुछ कर ना दे। घोस्ट हैंड अपीयर हो चुका था और वो श्यामी के ऊपर हमला करते हुए उसे भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन श्यामी कहती कि आज यहाँ पर मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं चेन मिंग को तकलीफ होने नहीं दूंगी। मैं हर खतरे को झेलते हुए चेन मिंग तुम्हें बचाने की कोशिश करूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझ पे भरोसा रखो। चेन मिंग का पूरा शर्ट वर्ट सब फट गया था। श्यामी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चेन मिंग का ऑरा थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दोबारा से उड़कर बहुत दूर जाकर फेंका जाती है। श्यामी काफी ज्यादा यहाँ पर तकलीफ झेल रही थी, लेकिन वो फिर भी हार मानने को तैयार नहीं थी। तो वहीं कियान अभी भी चेन मिंग की कॉन्शियसनेस को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो थोड़ा थोड़ा कामयाब होने लगती है। उसने कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे करते हुए अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया था। इधर चेन मिंग अपना घर वर सब कुछ तोड़ने के बाद, घर तो बचा ही नहीं था, तो वो वहां से हवा में आ गया होता है और हवा में आने के बाद भी उसके अंदर से ऑरा कम नहीं हुआ था। वो ऑरा ही उसे हवा में उड़ाया जा रहा था। श्यामी भी वहीं पर खड़ी हुई थी, जो चेन मिंग को ऐसे देख रही होती है। उसके खुद के पूरे कपड़े फट चुके थे। वो कहती है यही आखिरी मौका है चेन मिंग को बचाने का, अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया ना तो शायद मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा चेन मिंग को बचाने का। तो अपनी जान की परवाह किए बगैर दोबारा से चेन मिंग के पास जाने लगती है। कई सारे अटैक उसके ऊपर लगते हैं, लेकिन वो सारे अटैक को रोक रही थी कि चाहे कुछ भी क्यों हो जाए मैं चेन मिंग को बचा कर ही रहूंगी। उसे जब भी मौका मिलता था वो हर अटैक से बच के चेन मिंग के पास आती और अपने स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से चेन मिंग के ऑरा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, ताकि चेन मिंग की तकलीफ कम हो जाए। और एक बार अगर वो तकलीफ कम होती है तो चेन मिंग अपनी बॉडी की मदद से ही उस स्पिरिचुअल फ्रूट के ऑरा को अपने अंदर हैंडल कर लेगा। बस चेन मिंग को थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट मिला तो वो पावर को अपने अंदर कंट्रोल करने के लायक है। श्यामी सीधे आती है चेन मिंग के पास और उसे गले लगा लेती। दोनों एक दूसरे के एकदम करीब आकर खड़े हो चुके थे और दोनों का स्पिरिचुअल ऑरा आपस में मिल रहा होता है। क्या ही कमाल का सीन था। इसके बाद श्यामी अपनी पावर
का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से स्पिरिचुअल फ्रूट के ऑरा को कंट्रोल में कर लेती है। इस वजह से चेनमिंग की फिजिकल बॉडी भी बच गई थी, उसी के साथ साथ उसकी कॉन्शियसनेस जिसके साथ कियान फाइट कर रही थी वो भी अब पूरी तरह से ठीक हो गई होती है। मतलब कि चेनमिंग अब पूरी तरह से खतरे से बाहर था, जो देखकर शियामी और कियान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि आखिरकार चेनमिंग को होश आ गया। अच्छा हुआ कि वो हर खतरों से बाहर आ चुका है। चेनमिंग जैसे अपना होश संभालता है उसे कियान दिखाई देती है जो कि उसके गले लगे हुए वहीं पर खड़ी थी। उसकी भी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, उसने अपना काफी सारा स्पिरिचुअल ऑरा गंवा दिया था चेनमिंग को बचाने के लिए। देखते ही देखते अब यहाँ पर सुबह हो चुकी थी। सुबह तक के चेनमिंग और शियामी दोनों वहीं पर बैठे होते, दोनों एक दूसरे के करीब ही रहकर सो चुके थे क्योंकि रात में थकानी उन दोनों को इतनी ज्यादा हो गई थी। चेनमिंग कहता है कल रात को क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा कि मैंने कल रात को क्या किया। कियान उसको आकर सारी बात बताती है और उसे कांग्रेचुलेशन भी करती है कि चेनमिंग तुम्हें कांग्रेचुलेशन, तुमने ना अब इमॉर्टल जैसे बंदों की फिजिकल बॉडी हासिल कर ली है। तुम्हारी बॉडी स्पिरिचुअल ऑरा के पावर को एब्सॉर्ब करने की वजह से बिल्कुल एक इमॉर्टल की तरह बन चुकी है। तुमने अभी अपना इमॉर्टल रैंक ब्रेक थ्रू नहीं किया, लेकिन तुमने उसे ब्रेक थ्रू करने की क्वालिफिकेशन हासिल कर ली, जो कि पहले बॉडी को इमॉर्टल रैंक जैसा बनाना पड़ता है। उसमें तुम कामयाब हो चुके हो तो आराम से तुम अपना इमॉर्टल रैंक जल्द ही ब्रेक थ्रू कर जाओगे। अगर मैंने और शियामी ने तुम्हें नहीं बचाया होता तो कल रात को ही तुम मर जाते। सच में तुम बिल्कुल मर ही जाते क्योंकि इतना खतरनाक था वो स्पिरिचुअल फ्रूट। चेनमिंग उन दोनों का वहाँ पर थैंक यू कहता है कि तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। शियामी तो अंदर ही अंदर इतनी ज्यादा खुश हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं थी क्योंकि वो अपनी जान तक की गवा देने के लिए तैयार है, बस चेनमिंग उसे एक बार प्यार भरी नजरों से देख ले। और अब तो वो उसे थैंक यू कह रहा था तो उसने अपनी सारी की सारी थकान भुला दी थी। वो और ज्यादा चेनमिंग के करीब आते हुए अपने मन में कह रही होती है कि कांग यूई तो गई, चेनमिंग मेरा है और मैं उसे कभी भी कांग यूई का होने नहीं दूंगी, चाहे वो कुछ भी क्यों ना कर ले। तभी वहाँ पर कांग यूई भी आ जाती है जो चेनमिंग से कहने के लिए आई थी कि मुझे बेडा 111 का पता चला कि वो अभी कहाँ पर है। लेकिन जब वो यहाँ चेनमिंग को और शियामी को इतना ज्यादा करीब देखती है और दोनों के बिल्कुल कपड़े फटे हुए थे तो उसे सदमा लग जाता है कि अरे तुम दोनों क्या कर रहे थे, तुम दोनों के कपड़े फटे क्यों है, तुम तो घर के बाहर बैठ के क्या कर रहे हो। शियामी कांग यूई को और ज्यादा जलाने के लिए कहती है चेनमिंग से कि चेनमिंग कल की रात तो बड़ी थका देने वाली थी, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, क्या तुम भी थक गए होंगे ना, लेकिन बड़ा मजा आया रात को, ऐसी रात डेली मिल जाए तो कितना अच्छा हो। पहली बार ऐसा कुछ किया था तो उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन आखिरकार हम दोनों ने साथ में मिलकर ये काम कर ही लिया। कांग यूई इतना गुस्से में थी कि वो उसको गाली देने वाली होती है, लेकिन आधी गाली देते ही वो रुक जाती है कि नहीं यार गाली दे दूंगी तो मेरी इज्जत चली जाएगी। कंट्रोल कांग यूई कंट्रोल, मुझे नहीं दिखाना कि मैं सबके सामने इतनी ज्यादा लट्टू बन गई हूँ। चेनमिंग की सभी के सामने मुझे अपनी एटीट्यूड को मेंटेन करके रखना है। शियामी और ज्यादा कांग यूई से कहती है कि तुम्हें पता है चेनमिंग ना कितने ज्यादा कमाल के हैं, वो हर चीज में बिल्कुल वर्सेटाइल है, किस्मत वालों को ही ये काम करने का मौका मिलता है, वो भी चेनमिंग के साथ। में तो बड़ी किस्मत वाली थी। कांग यूई के अंदर एकदम आग लग चुकी थी। शियामी की हर एक बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपना गुस्सा बड़ी कोशिशों के साथ कंट्रोल कर रही थी। कांग यूई चेनमिंग से कहती कि मैं आपको बताने के लिए आई थी कि मुझे पता चला कि बेडा 111 कहाँ रहता है, तो हम जाकर उसको मार सकते हैं, हम साथ में चलेंगे और उसको मार देंगे। शियामी कांग यूई से कहती कि आधा नशे में रहती हो क्या कि रात में से सोकर अभी दोपहर में उठी हो, हमने कल ही बेडा 111 को मार दिया, चेनमिंग ने अपने हाथों से उसको मारा है, इसी पुरानी खबर लाकर दोगी तो कौन ही तुम्हारी बात सुनेगा। जाओ थोड़ा अच्छे से ध्यान रखा करो कि आसपास चल क्या रहा है, वरना ऐसे ही पीछे रह जाओगी। वो छोटी छोटी बात को लेकर कांग यूई को ताना मार रही थी और उसके हर एक ताने से कांग यूई को गुस्सा आ रहा था। इसके बाद शियामी नाटक करते हुए चेनमिंग के ऊपर गिरने वाली थी ताकि वो उसको फिर से गोद में उठा ले, लेकिन सही टाइम पर और शियामी को गोद में उठाते हुए कहती कि तुम्हें थकान हो रही ना तो मैं ले चलती हूँ तुम्हें तुम्हारे कमरे में, तुम्हारी सारी थकान दूर कर दूंगी और तुम्हें अच्छे से रिकवर कर दूंगी। सेट मास्टर को परेशान करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं हूं ना यहाँ पर, मैं तुम्हारे कब काम आने वाली हूँ। तभी भागते हुए वहाँ पर लिंगर आती है जो चेनमिंग से कहती है कि सेट मास्टर मुझे ना एक लेटर मिला, उस लेटर में लिखा हुआ है कि ग्रेट यान अंपायर, ग्रेट यान अंपायर वही था दोस्तों जिसको सुधु के साथियों ने बताया था कि हमारे सपोर्ट में ग्रेट यान अंपायर है, हमें कुछ हुआ तो ग्रेट यान अंपायर तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। तो उसी के बारे में लिंगर चेनमिंग को आकर बता रही थी कि मुझे मेरे दादाजी का एक लेटर मिला है जिसमें लिखा है कि ग्रेट यान अंपायर के कुछ लोगों ने मेरे दादाजी को कैद करके रख लिया, उन्होंने उन्हें बंदी बना लिया है, तो हमें यहाँ से जाना होगा उन्हें छुड़ाने के लिए। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास टाइम है ना तो आप प्लीज चलिए और मेरे दादाजी को बचा लीजिए। मैंने लेटर देखा है, उसमें राइटिंग मेरे दादाजी की नहीं लग रही, मुझे लगता है कि किसी और को मेरे दादाजी के बारे में पता चला तो उसने ये लेटर चुपके से मुझे भेजा है। अब किसने भेजा वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन बस मुझे लेटर मिला तो मैं आपको ये लेटर दिखा रही हूँ। चेनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को अच्छे से एनालाइज कर सकता है, उसकी मदद से उसे पता चल जाता है कि असल में ये
ये लेटर हुआन मी ने लिखा है वही ये लेटर लिखकर लिंगर को दी होगी। चैनमिंग को डिवाइन ट्रेजर एक मिशन भी अपॉइंट करता है कि तुम्हारा अगला मिशन है उन सभी बदमाशों को ढूंढना जिसने लिंगर के दादाजी का अपहरण किया है और उन्हें बचाना भी होगा। कियान कहती कि अरे वाह नया मिशन मिल गया, तो इसे करना चाहोगे, अच्छे रिवॉर्ड भी मिलेंगे तुम्हें ये करने पर। डिवाइन ट्रेजर ने इस बार तुम्हें अच्छा ही मिशन दिया है, ये करके तुम लिंगर की नजरों में अपनी रिस्पेक्ट को और ज्यादा बढ़ा भी लोगे और तुम्हारा फायदा भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तुम्हें ये मिशन करना चाहिए। इसलिए चैनमिंग वो मिशन करने के लिए मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हारे दादाजी को बचाने की कोशिश करूंगा। हम चलेंगे ग्रेट यान एम्पायर के अंदर और देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है। साथ ही लिंगर ये देखकर हैरान थी कि चैनमिंग के और शियामी के दोनों कपड़े फटे क्यों हैं। इन लोगों के साथ रात में क्या हुआ था जिस वजह से इनके कपड़े फट गए। बाप रे ये तो बड़ी अजीब बात है। कहीं आप दोनों के बीच में वही तो नहीं हुआ ना जिसको सोचने का मेरा दिमाग जा रहा है। नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, मैं सच कह रही हूँ ना, ऐसा तो नहीं हुआ ना कुछ आप दोनों के बीच में। कियान तो यहाँ पर चैनमिंग का मजाक उड़ाते हुए उसके मजे ले रही थी कि देखो चैनमिंग क्या किया तुमने रात को, बेचारी लड़की को परेशान किया क्या, पापा तो नहीं बनने वाले ना तुम। श्यामी कहती कि कुछ ज्यादा नहीं हुआ था, बस थोड़ी सी नजदीकियां बढ़ी थी जिस वजह से हमारे कपड़े फट गए, ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है तो तुम इसमें इतना ध्यान मत दो। कांगी भी कहती कि कपड़े फट गए ना, चलो मेरे साथ चलो मैं तुम्हें दूसरे कपड़े दिला देती हूँ, लेकिन आज के बाद चैनमिंग के करीब मत आना तुम। इसके बाद वो जबरदस्ती श्यामी को लेकर वहाँ से चली जाती है ताकि जब तक यहाँ पर रहेगी वो उसको चैनमिंग को लेकर जलाते ही रहेगी। दूसरी तरफ हुआन में चैनमिंग का छोड़ा हुआ केक बड़े आराम से खा रही थी कि कितना टेस्टी केक है, इससे अच्छा केक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं खाया था। तभी चैनमिंग आकर उससे कहता है कि दारू भी पियोगी क्या केक के साथ, देखो तुम्हारे लिए स्पेशल मैं दारू भी लेकर आया हूँ, चाहिए तो पी लो। वैसे हाँ मैं तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए आया था जो तुमने इतनी अच्छी खबर मुझे दी लिंगर के दादाजी के बारे में। हुआन में कहती कि देखो तुम्हें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मुझे ऐसे ही छोटी सी खबर मिल गई थी तो मैंने सोचा कि इससे लिंगर को कुछ फायदा हो जाएगा तो मैंने उसे दे दिया, लेकिन अभी भी मैं तुम्हारे पर बहुत अच्छे से नजर रख रही हूँ, तुम्हारी हर एक हरकत पे मेरी बारीकी से नजर होती है, तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे ऊपर से ध्यान देना हटा चुकी हूँ। चैनमी कहते कि देखो तुम्हें मुझ पर नजर रखनी है ना, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जितनी नजर रखनी है उतनी नजर रखो। तुम्हें कुछ खाना पीना होगा जो मेरे हाथ का बनाया हुआ है तो तुम बेफिक्र आकर मुझसे मांग लेना, अगर मेरे पास अवेलेबल हुआ तो मैं तुम्हारे लिए वो भी दे दूंगा। तुम आराम से यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन कभी भी मुझे अगर छोटी मोटी चीजों के लिए जरूरत पड़ जाए ना तुम्हारी तो मेरी मदद कर देना, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद चैनमिंग वहाँ से जाने लगता है। उसके जाने के बाद हुआन में चैनमिंग की लाइफ भी शराब बड़े आराम से पीने वाली थी, लेकिन सोचती है कि मैं एक घूंट पीऊं, तो उसके घूंट पीने से पहले चैनमिंग दोबारा यहाँ पर आ जाता है और उससे पूछता है कि अरे मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं, वैसे तुम्हारा नाम है क्या, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। हुआन में थोड़ा दूर जाती है और एकदम एटीट्यूड के साथ खड़े हुए कहती है कि मेरा नाम हुआन में है, वर्ल्ड फेमस, दुनिया की सबसे खतरनाक, पावरफुल, एकदम झकास वाली डिटेक्टिव हूँ मैं। ये सुनकर तो चैनमिंग भी हंसने लग जाता है और हंसते हुए वो वहाँ से जा चुका था। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।